किसी जगह है हमारा जाना हुआ हो और वहाँ जाने पर सामने एक साइन बोर्ड नज़र आता है कि इस दरवाजे से जब आप निकलेंगे तो सर टकरा सकता है, माइंड योर हेड। तो इसी वजह से व्यक्ति वहाँ सावधानी बरतता है। किसी हाईवे से यदि कोई व्यक्ति विशेष वाहन चलाकर निकल रहा है, अलग अलग साइन बोर्ड उसको नज़र आते हैं। कहाँ से रास्ता सेग्रीगेशन की तरफ जा रहा है, कहाँ से किसी तीर्थ स्थान का एक तरह से यात्रा द्वार रहेगा, या फिर कहाँ रफ्तार को धीरे करके चलना है, कौन सी जगह कितनी दूर है, ये सारे ही साइन बोर्ड बार बार नज़र आते हैं। उसके अनुसार व्यक्ति एक मेंटल कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है। कहाँ मुड़ना है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ इससे स्पीड में चलना है, कहाँ लेन को आसानी से बदला जा सकता है, कहाँ टोल कितना दूर है, ये सब कुछ सामने रहता है। परंतु इस एक स्थिति को कम्युनिकेशन के साथ में जोड़कर देखा जाए, कई बार व्यक्ति के साथ में ये पछतावा रह जाता है कि यहाँ इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं थी और कह बैठे, संबंधों को बिगाड़ बैठे। कुछ समय तक सेल्फ जस्टिफिकेशन हावी रहता है कि हमने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं थी। परंतु धीरे धीरे वो संशय हटता है और सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से भी हम दूर होकर ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ गलत बोल कर आ गए। कई बार व्यक्ति स्वनियंत्रण की प्रक्रियाओं के साथ चलने का प्रयास करता है कि आलोचना नहीं करेंगे, नकारात्मकता के साथ स्वयं को बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं होंगे, उससे दूरी बनाकर रखनी ही है। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को सिर्फ दुविधाएं दे रहे हैं। वहाँ पर भी व्यक्ति स्वयं को क्या किसी ऐसे अप्रोच के साइन बोर्ड के साथ स्वयं को लेकर चलता है, जैसे ही हम कुछ कहने वाले हों, मन के भीतर की प्रक्रिया क्या ये कहने वाली होती है कि नहीं, यहाँ इस स्टेटमेंट को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से शांत रहा जा सकता है, ये लोग रिएक्टिव करेंगे, हमें पहले से शांत रहना है, उकसावे में नहीं आना है। इन लोगों के साथ में जब भी हम किसी बातचीत में संलग्न होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट सामने निकल कर आ सकते हैं जिनको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब व्यक्ति ऐसी मेंटल कॉन्शियसनेस के साथ में होता है तो वहाँ से वो अपनी वाणी को एक अलग प्रबुद्ध आधार देने वाला होता है। गौर कीजिएगा कि जैसे ही कोई साइन बोर्ड किसी ट्रेवल करती हुई पोजीशंस में देखा, वहीं से एक मेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। परंतु जब व्यक्ति अपने मित्रों के साथ है, रोज़ जिन कलीग्स के साथ में चलता है, वहीं पर अपने चर्चा संवाद के साथ है, तो ये स्पष्टता वहाँ उसके साथ में नहीं रहती है कि क्या कहा जाए और क्या नहीं कहा जाए। धीरे धीरे जब वो मेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है तो व्यक्ति दुविधाओं से अपनी वाणी को दूर करता है, और वाणी जो उसको विजय के साथ में जोड़ सकती है, वाणी जो मृदभाषता के साथ में कहीं पर भी उसका एक आधार बनाने वाली हो सकती है, वहाँ से जब व्यक्ति अपनी यात्रा क्रम को तय करता है तो बहुत सारे परिवर्तन उसके सामने होते हैं। यदि वाणी में मृदुभाषिता है, ईगो बिल्कुल भी नहीं है, वाणी सम्मान लोगों को दे रही है, वाणी अगले के प्रश्न के साथ में जिज्ञासा दिखा रही है, यदि इस आधार के साथ में कम्युनिकेशन का फोल्ड कुछ दिनों के लिए भी चलता है, तो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हाव भाव में हमारे साथ में एक परिवर्तन आने लगता है। हम स्वयं को ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस और ऐसे विरोधों से दूर रखने लगते हैं जहां उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, और माँ शारदा की कृपा व्यक्ति की वाणी शुद्धि के साथ में उसको प्राप्त होती चली जाती है। कन्विंसिंग पावर बढ़ने लगती है। वही व्यक्ति यदि बुद्ध की आराधना के साथ में जुड़ता है और साथ ही साथ में गणपति उपासना के क्रम को जीवन में जोड़ता है, तो वाणी उसको एक अलग स्पंदन देने वाली होती है। द्वितीय भाव उसका प्रमुख आधार है। जैसे जैसे व्यक्ति द्वितीय भावस्थ स्थितियों को गहराई से एक तरह से एनालिसिस करने वाला होता है, वहीं से अपने वाणी के प्रभाव को अलग तरीके से जान पाता है। तो यही कारण है कि हम यदि आलोचनाओं से, नकारात्मकता से, कॉन्ट्राडिक्शन से दूर रहना चाहते हैं तो एक ऐसी मेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप करें, कुछ भी कह रहे हों वो मन के भीतर एक बार गूंज सामने आने वाली रहे उस बात की, और फिर ही वो रिफाइन होकर सामने जाए। देखिएगा बहुत बड़े परिवर्तन सामने होंगे। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम 8 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ
मकर राशि स्थान में ही प्रदोष व्रत रहेगा। गुरुवार श्रवण नक्षत्र परिधि आधार, तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यह दिवस विशेष आपके लिए भागदौड़ लगातार लेकर आ रहा है, परंतु संतुष्टि भी साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ नए लोगों से संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। कोई भी कमिटमेंट अधूरा था, उसको पूरा करने की तरफ जाना है, तो अपनी ऊर्जा को कैसे आगे बढ़ाने वाले होंगे उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। भूमि संबंधित कामकाज में नए स्तर पर स्वयं के जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ बनी रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का जितना इस्तेमाल होगा उतना ही ये दिवस यहाँ पर विजय के प्रबुद्ध आधार को दर्शाता चला जाएगा। यहाँ आप किसी भी नई टास्क को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो श्राद्ध पक्ष के पहले का ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और इसी के साथ में जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा स्वयं के लिए बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर सहयोग देती चली जा रही है। किसी भी रिलेशन में है तो खुशनुमा पल यहाँ साथ चलते हुए प्रतीत होंगे। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि कोई भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहाँ पुनः प्रयास करते हुए ज़रूर चलिएगा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में कुछ नई हलचल सामने मिल सकती है। भागदौड़ के साथ अपनी स्थितियों को लगातार लेकर चलने का प्रयास करें। यहाँ जो कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, कोई भी इंक्रीमेंट इंसेंटिव की अप्रोच डिक्लेयर होने की तरफ नहीं जा पा रही थी, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। परंतु बहुत ज़्यादा उत्साहित होने से और डोमिनेशन के अप्रोच को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निवेश के एक अच्छे स्तर को दर्शा रहा है। तो वहीं पर यहाँ आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः एक रफ्तार निकल कर आने वाली हो सकती है। हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव बेस बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कुछ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं, तो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ कैसे उनको पूरा करने की तरफ जाएंगे, ये विचार करने की आवश्यकताएं लगातार रहेंगी। इसी के साथ स्वास्थ्य में नेत्र से संबंधित परेशानियों से और जो माइग्रेन की प्रॉब्लम लंबे समय से सता रही थी, उसके मेडिकेशन की ओर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। वहीं मिथुन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच किसी भी गलत निर्णय की तरफ आपको लेकर जाने वाली नहीं हो, ये भी आप गौर करते हुए चलें। जो भी कार्य विदेश संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव बेसिस आपके लिए निकल कर आ सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जो फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच से आपको लगातार दूर करता चला जाएगा। अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से बचें। यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज हो या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, आज यहाँ कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और ये भी आपसे निवेदन है कि आप यहाँ हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, सफलता असफलता से दूर हटकर वहाँ अपनी प्रेजेंस को किस तरह की एनर्जी के साथ में एस्टेब्लिश करने वाले होंगे, ये विचार ज़रूर रखिएगा। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ संवेदनशील निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा संभलें। यानी कि परिवार भी व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ है, आप एकल बोते कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ धीमापन रखने की ज़रूरत है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो इमोशनल एग्रेसिवनेस कई बार डिस्टर्ब करती है, उससे भी आप दूरी बनाकर रखें। यहाँ आपसे निवेदन है
कि गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है, उसकी रूपरेखा बहुत अच्छे से बनाकर चलें। जो भी कार्य यहाँ रियल एस्टेट के साथ में जुड़ा होता है, जो ये दिवस है आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा निर्णय लेने के लिहाजा। उसके बाद जो 15 से 17 दिनों तक का गैप रहेगा, उसमें इतने विचलित करने वाले आधार नहीं होंगे। इसी वजह से आज पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ आप हाथ में ले रहे हैं, उसमें पूर्णता तक अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखते हुए आप ज़रूर चलें। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में एक पॉजिटिव बेस आपके लिए वर्किंग कल्चर में बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश अच्छा कहा जाएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद बड़े निर्णय लेने की गुंजाइशें बन सकती हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य को लेकर आज सजग रहने की आवश्यकता है। बदलते हुए मौसम के साथ में खान पान को कैसे परिवर्तित करें, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिस में कर्मचारियों के साथ में या फिर उच्च अधिकारियों के साथ में जो कई बार वाद विवाद पनपने वाले होते हैं, वहाँ से भी कैसे स्थिर रहेंगे, मधुर मुस्कुराहट अपनी छोड़ने वाले नहीं हो, ये आप गौर करें। कोई भी इंटरव्यू सामने आया है तो यहाँ पर प्रिपरेशन पर बल देने के साथ में सधे हुए शब्दों के साथ कैसे चलेंगे, ये यात्रा तय कीजिएगा। सुबह सुबह वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और इसी के साथ ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। जितना अनुशासन नामक शब्द जीवन में घुलने मिलने वाला रहेगा, 8 सितंबर का समय वैसे ही सफलताओं के आधार सामने जोड़ता चला जाएगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें। वहीं बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी सावधान रहें। ओवर एक्सर्शन जैसी अप्रोच से पूरे तरीके से आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कन्या राशि, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इसी के साथ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहती हुई प्रतीत होगी। भाग्य का जब सहयोग हो तो आप व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय ले सकते हैं। आत्मविश्वास यहाँ प्रगति की ओर लगातार चल रहा है। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं और घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सकारात्मक कहा जाएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिएगा। तो वहीं खान पान पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णायक कार्य सामने आ सकते हैं। कैसे पूरी ही ऊर्जा के साथ चलने वाले होंगे, हाँ है या ना है, उसमें स्पष्टता रखिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़ी प्रोग्रेस सामने निकल कर आ सकती है। जो स्वयं के साथ में कुछ स्थितियों को मैनेज करते हुए चलना होता है, वहां पर आप पूरी ही ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करें। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी कमिटमेंट आपने करके रखा हुआ है, उसकी पूर्णता तक आप अपनी पूरी ही अप्रोच को वहां बनाकर रखिएगा। और उस टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ जो आगे आपकी छवि और अधिक पॉजिटिव बेस लेकर आ रही है, उसका फायदा भी उठाते हुए आप जरूर चलें। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन से दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी लोग यहाँ आकस्मिक तौर पर आपके जीवन के भीतर जुड़ रहे हैं, भले ही कामकाज हो या मित्रवत स्तर हो, उनकी मंशा को भांप कर ही उन्हें जगह देने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। लोगों का मान और सम्मान बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव बने हुए थे, उससे दूर हटकर आप अपने जीवन को देखने वाले रहेंगे। तो इसी के साथ जो नीज को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है और कुछ हद तक कमर दर्द से संबंधित जो समस्याएं होती है, उनसे सावधान रहें। आकस्मिक तौर पर आ रही यात्राओं का पूरा जीवन के अंदर मिश्रण बना रहे, इस एक बात को स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि धनागमन के सिरों में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिबिंब स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आते हैं।
मंगल प्रधान राशि के जातकों को फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को आज बढ़ाने से पूर्णतया बचना चाहिए। तो वहीं लोग आपको यहाँ प्रशंसा के साथ जोड़कर उकसावे की ओर लेकर चल सकते हैं। आप वहाँ पर खुद को जोड़कर किसी भी गलत निर्णय में खुद को आगे बढ़ाने से पूर्णतया बचिएगा। वहीं धनु राशि, धनागमन की स्थितियों में यहाँ वृद्धि है। वाणी सहयोग देती चली जा रही है। रिसर्च संबंधी कार्यक्षेत्र में बेहतरी है। आप यहाँ व्यापार में श्राद्ध पक्ष के पहले किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं। ये दिवस बहुत ज़्यादा सहयोगी है आपके लिए। लंबे निवेश की प्रक्रियाएं भी यहाँ आपको सहयोग के साथ में जोड़ती चली जाएंगी। इस एक बात को भी आप याद रखकर चलें। और वहीं ये भी देखिएगा कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः एक शिद्दत के साथ में प्रयास करना आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर परिवार पक्ष, जहाँ पर भी आप निर्णय में विद्रोह पाते हैं, एक बार उनकी सुनने की भी आवश्यकताएं पूर्णतया रहेंगी। मकर राशि, आत्मविश्वास यहाँ एक अलग जिलमिलाहट दे रहा है। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव बेस आपके लिए बने रहेंगे। फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। बड़े निर्णय स्वागत योग्य कहे जाएंगे। वीकेंड के प्रोसेस के साथ में बढ़ते हुए एक मूल मंत्र यहाँ बनाकर रखिएगा कि जो भी कार्य यहाँ हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता को अपने साथ बनाकर रखने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आती चली जा रही है। और वहीं आप ये भी देखें कि क्षमताएं यहाँ वृद्धि के क्रम को आपके साथ में रखने वाली रहेंगी। जो भी कार्य लंबे समय बाद यहाँ आपने अपने लिए पुनः साथ जोड़ा है उसमें क्या क्या नए एडॉन्स हो सकते हैं उस बारे में आप विचार कीजिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा आपको यहाँ पर बड़े लाभ के सिरों के साथ में जोड़ने वाली हो सकती है। वहीं बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। आकस्मिक तौर पर कामकाज में कोई भी अवरोध आता है उसको कैसे संभालेंगे ये विचार करते हुए चलें। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ बेहतरी आपके साथ में संलग्न रहने वाली रहेगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिएगा। लोगों के द्वारा दिए जा रहे भटकाव से जीवन जितना दूर रहेगा उतनी ही बेहतरी साथ में जुड़ती चली जाएगी। यही वो समय है जहाँ पर आपके लिए एनालिटिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए कार्यों में नयापन आ सकता है। जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि गलत निर्णय ले लिया। 7.5 का प्रथम प्रवास काल भी है, परंतु आपको मालूम है कि जो निर्णय लिया है वो लंबी दूरी के साथ सोच कर लिया है, आज और कल की चिंताओं के साथ में नहीं है। ये एक मूल मंत्र भीतर तक स्थापित रहे तो आप देखिएगा बहुत बड़े बदलाव का क्रम यहां सामने निकल कर आने वाला हो सकता है। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में स्थिरता है। कंफर्ट जोन बना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मशीनरी को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। प्रोएक्टिव रहकर जो भी एक तरह से चेकअप आदि उनके होते हैं वो करवाते हुए चलिएगा। माता और पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ख्याल रखें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है वहाँ आपकी वजह पताका सामने होगी, परंतु फैक्ट्स के साथ रहें। यात्रा की ओर जा रहे हैं तो जो भी महत्वपूर्ण सामान है उनको कैसे कैरी करना है, कैसे उनको रीचेक करना है, ये भी एक प्रोसेस अपने साथ बनाकर रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय मिल रहा है यहाँ हृदय को नव स्पंदन देने वाला रहेगा। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि यहाँ साथ में बनी हुई है। तो वहीं जितना डिसिप्लिन्ड आज के दिवस में आप रहेंगे उतना ही बेटर रिफ्लेक्शंस अपनी लाइफ को देते चले जाएंगे। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में स्थापित करके चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। इस एक बात को आप स्वीकारोक्ति के साथ में ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। तो ये था 8 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हमने ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।